नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सुंदरी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। दोस्तों आज हम बात करने वाले चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में। दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन सोनिया गांधी, बी इंदिरा गांधी, सी सुषमा स्वराज, डी सरोजिनी नायडू। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? ऑप्शन है 2024 तक। ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी रूस। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि भारत। जिस विद्यार्थी ने ए कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, तिरंगा में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? उसने हरा, बी केसरी, सी सफ़ेद, डी नीला। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तिरंगे में सबसे ऊपर नीला रंग होता है। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन चंबल, बी बनास, सी लूणी, डी यमुना। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि चंबल। जिस विद्यार्थी ने ए कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, जयपुर किस राजा ने बसाया था? ऑप्शन महाराणा प्रताप, बी महाराजा जय सिंह द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान, डी हमीर देव। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि महाराजा शिवाजी जय सिंह। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते के लिए प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 6 है, बिजली का मात्रक क्या है? ऑप्शन किलो, बी वाट, सी लीटर, डी मीटर। दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि वोट। जिस विद्यार्थी ने वाट कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बिजली का मात्रक वाट है। चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। जिस विद्यार्थी ने ए कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन जयपुर, बी पुष्कर, सी कोटा, डी बीकानेर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि पुष्कर में सबसे पशु मेला लगता है। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन है 1857, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1947, ऑप्शन डी 1950। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। जिस विद्यार्थी ने ऑप्शन बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते के लिए प्रश्न के प्रश्न नंबर 10 है, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? ऑप्शन है शुक्र, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी पृथ्वी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि शुक्र। जिस विद्यार्थी ने ऑप्शन ए कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते के लिए प्रश्न करो। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। प्रश्न नंबर 11 है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन कैल्शियम, बी ग्लूटेन, सी एल्यूमिन, डी हीमोग्लोबिन। दोस्त इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि कैल्शियम। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च को, बी 5 जून को, सी 10 अक्टूबर को, डी 26 जनवरी को। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन राकेश शर्मा, बी नील आर्मस्ट्रांग, सी कल्पना चावला, डी सुनीता विलियम्स। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि राकेश शर्मा। जिस विद्यार्थी ने ए कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन नियाग्रा, बी एंजल,
फॉल्स, सी विक्टोरिया, सी झरना गुड़। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि एंजल फॉल्स। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते के लिए प्रश्न के प्रश्न नंबर 15 है, सेना दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त को, बी 26 जनवरी को, सी 15 जनवरी, डी 2 अक्टूबर को। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सेना दिवस भारत में 26 जनवरी को मनाया जाता है। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते के लिए प्रश्न करो उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। दोस्तों एग्जाम में आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, जरूर इसको जरूर नोट करना। तो आज का प्रश्न नंबर 16 है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए K2, बी नंदा देवी, सी कंचनजंगा, डी एवरेस्ट। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी ए यानी कि K2। जिस विद्यार्थी ने K2 कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते गए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 है, कंप्यूटर में सूचना का सबसे छोटा इकाई कौन सा है? ऑप्शन बीट, बी बाइट, सी किलोबाइट, डी मेगाबाइट। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बीट यानी कि जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट ए कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 है, चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? ऑप्शन पूर्णिमा, बी अमावस्या, सी दशहरा, डी होली। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। जिस विद्यार्थी ने ए कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा? ऑप्शन महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि उत्तर प्रदेश। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 है, डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 2012, ऑप्शन बी है 2015, ऑप्शन सी है 2018, ऑप्शन डी है 2020। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी यानी कि 2015। डिजिटल इंडिया के अभियान की शुरुआत 2015 में हुई थी। इस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आज की हमारी क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और कमेंट बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।